नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रदीप लोहरा, आपका साथी। फतेहाबाद जिले के सभी सम्मानित लेक्चर साथियों से अपील करना चाहता हूं कि हमारा चुनाव जो एक षड्यंत्र की भेंट चढ़ चुका था, वह अब 29 तारीख को होने जा रहा है। मैंने षड्यंत्र शब्द का प्रयोग किया, इसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, खुलकर सामने आएगा अब आपके। ये पहला षड्यंत्र सुनिए। हसला फतेहाबाद की इकाई पिछले 4 साल से एक गिरोह के चंगुल में है और इस गिरोह में सिर्फ 8 लोग हैं, जिसे कभी भी धरातल तक, आम आदमी तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। ऊपर की ऊपर इस हसला की बोल बना के अपने पास रखा इन्होंने, और अब इन्होंने इस हसला को, हमारे संगठन हसला को अपनी बापोती समझ लिया और खुद ही प्लान कर लिया कि बारी बारी से सभी साथियों का हक चूसते रहेंगे। एक बार तुम प्रधान बन जाओ, एक बार हम बन जाएं, बारी बारी चलता रहेगा ये। और अब इनकी मजबूरी थी, क्योंकि पिछली 4 साल में आप सभी ने जो चंदा दिया उसका 1 रुपया भी स्टेट को नहीं दिया गया। सारा पैसा इन्हीं के पास है। कोई हिसाब दे के दिखा दे, मंच के ऊपर बोल रहा हूं, 1 रुपया साबित कर दे कहीं दिया हो तो। अब इस पोल का राज न खुल जाए, ये पोल खुल न जाए, इस डर से प्रधानी पर कब्जा करने के लिए हर संभव षड्यंत्र किए गए। अब मैं बता दूं दूसरा षड्यंत्र। दूसरे में क्या था कि जैसे ही मैंने चुनावी मैदान में आने की घोषणा की, इस गैंग का टारगेट बदल गया। अब इनका टारगेट आ गया कि प्रदीप लोहरा को आगे न आने दिया जाए, इसी को रोको। और इसको रोकने के लिए सबसे पहला इन्होंने गेम खेला, बाहरी का टैग दिया, वो इनका फेल हो गया। इसके बाद इन्होंने अगला प्लान बनाया कि प्रदीप जिला हेडक्वार्टर पे बैठा है, जिला हेडक्वार्टर पे कहीं इसका ज्यादा सहयोग न मिल जाए, तो इसलिए मैं बार बार पूछता रहा कि चुनाव कहाँ होंगे। चुनाव जिला मुख्यालय पे होते हैं, लेकिन इन्होंने उसे एक ब्रह्मास्त्र के तौर पे अपने पास रखा, वो आगे आने नहीं दिया गया। अगला षड्यंत्र सुनिए। और जब आप देख रहे थे 7 नामांकन हुए, 7 नामांकन थे ही नहीं, डमी कैंडिडेट का प्लान बनाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा डमी कैंडिडेट बनाए जाएं, ताकि जब सर्वसम्मति हो उन्हीं कैंडिडेट का हवाला देके कि 7 कैंडिडेट आपस में सहमति कर लो, तो जो जिसके पक्ष में ज्यादा होंगे उसे प्रधान चुन लो, हो गई सर्वसम्मति। फिर ये भी सारी गैंग का षड्यंत्र था। समय रहते मैं भाप गया, वहां भी इनके चंगुल में नहीं आया, और वहां से भी निकाल के मैं ग्राउंड में लेके आने की कोशिश कर रहा था कि हसला, आपकी हसला आपके समक्ष आ जाए। अगला फिर सुनिए इनका, उससे पहले का एक षड्यंत्र और रह गया। मैंने जब नामांकन किया, मैंने नामांकन की एक प्रति हमारे वर्तमान प्रधान कृष्ण मंडेलना को भेजी और एक प्रति उसी वक्त मैंने ग्रुप में सेंड की, ताकि आप सभी को पता लगे कि कहाँ गेम होने वाला है। मेरी हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन का जो हमारा राज्य का अकाउंट है, उसमें प्राथमिक सदस्यता है, और इन्होंने मेरा नामांकन रद्द करने का प्लान बनाया, और कहीं झगड़ा ना हो जाए इसलिए मुझे कहा कि आप एक बार और मेंबरशिप लें। इन्होंने सोचा था प्रदीप मेंबरशिप लेगा नहीं, दोबारा अड़ेगा अपनी बात के ऊपर, क्योंकि लीगल मैं गलत नहीं करने देता। तो फिर मैं इनकी चाल भांप गया। मैंने झटाक से इसके फोन काटते ही 600 रुपये फिर गूगल पे कर दिए, यानी कि इस बार की मेंबरशिप आप लोग 3 साल के 600 देते हो, मैंने 1200 दी है। अगला टारगेट, यानी नॉमिनेशन भी रद्द नहीं कर पाए। अगला टारगेट फिर सुनिए आप। इनका टारगेट था कि यानी कि वो ना नॉमिनेशन रद्द कर पाए, ना सर्वसम्मति बना पाए। क्यों नहीं बन पाई? सर्वसम्मति में चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ कुलदीप पे सर्वसम्मति बने। लोहरा की सर्वसम्मति तो इनको स्वीकार नहीं थी, क्योंकि हसला आप सभी के हाथों में आ जाती इनके चंगुल से निकल के, वो ये गैंग आगे आने ही नहीं देगी। पता नहीं क्या क्या भ्रांति फील्ड में फैलाएगी। अगला और सुनिए। फिर इनको लगा कि लोहरा जीत जाएगा, तो जो ताकत दिखाई दे रही थी, फतेहाबाद मुख्यालय पे चुनाव होना है, 25 तारीख को चुनाव, 23 की रात को
असंवैधानिक तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं, रतिया में करवा दें। अरे रतिया भी हमारा ब्लॉक है, लेकिन जो तरीका आपने चुना, जो असंवैधानिक तरीका था, गैर कानूनी तरीका था, मैंने उस गैर कानूनी तरीके का विरोध किया कि जिला का चुनाव है, जिला प्रधान का चुनाव है, जिला मुख्यालय पे ही हो। लेकिन नहीं माने। मैंने लीगली इनको नोटिस दिया, एसएमटी पत्र दिखाया और कुछ साथी ने इसको मुद्दा बना दिया। और फिर इन्होंने एक और षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र ये था कि ये बता दो कि प्रदीप को रतिया से एलर्जी है, प्रदीप को भुन्ना से एलर्जी है। अरे भाई, एलर्जी असंवैधानिक तरीके से है। एलर्जी ये जो संगठन के ऊपर जो आपने कब्जा कर रखा है, इस कब्जे से है। कब्जा छुटा के रहेंगे। सारे साथियों का सहयोग मेरे साथ है, सारे साथियों की सारी सपोर्ट मेरे साथ है। तो आपकी हिम्मत क्या है कि आप 8 लोग इस संगठन पे कब्जा कर लोगे? देख लेंगे। अगला फिर सुनिए आप, फिर कहते हैं प्रदीप में एरोगेंसी है। भाई एरोगेंसी नहीं, मैं बात लीगली करता हूं। बात में कोई कमी हो तो मुझे बता देना। पहले भी मैंने कहा था कि चुनाव होंगे तो फतेहाबाद में होंगे, अन्यथा होंगे ही नहीं। कारण ये था क्योंकि नियम कहता है कि मुख्यालय पे ही चुनाव होते हैं। पॉइंट और फिर इन्होंने एक और केस किया, एक और मामला उठाने की कोशिश की कि प्रदीप को भुन्ना ब्लॉक से एलर्जी है। मैंने इनको फिर एक ऑप्शन दिया, आप सर्वसम्मति कर लो। सर्वसम्मति में मैं भी बैठ जाऊंगा और आपके साथी को बैठा लो, और एक भुन्ना से एक बंदा ले आओ। लेकिन भुन्ना से वो बंदा जो आए वो न्यूट्रल हो, आपके इस जो आपकी गैंग है, गैंग का कोई सदस्य ना हो। इस पे भी इनको आपत्ति। कहते हैं प्रदीप शर्त लगाता है। अरे शर्त क्या, मैंने तो इनको यहां तक कह दिया कि भुन्ना के अंदर कि आप वोटर लिस्ट को गूगल पेज पे, व्हाट्सएप पे डालें और उसको स्क्रॉल कर दें। जिस भी नाम पे आके रुके उसको प्रधान बना दो। प्रधान अकेला कुलदीप शर्मा है, प्रदीप को थोड़ी बनना है, कोई भी साथी बन सकता है। बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, वहां भी इनको अपना ही बनाना। तो ये करते 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 पता था चुनाव तो होना है 29 को। साथियों तैयार हो जाओ, कमर कस लो। 29 तारीख को न्याय की इस लड़ाई में मेरा साथ दें। मैं आपका भाई, आपका अपना, जिला मुख्यालय पे ही पोस्टेड हूं और आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि प्लीज सच्चाई का साथ दें। इस गिरोह के हाथ में जो गिरोह के चंगुल में जो हमारी हसला फंस चुकी है, इसे निकालने में मेरा साथ दें, मेरे हाथ मजबूत करें। और कहीं भी किसी भी समय आपको पूरे क्रम में ये लगे कि प्रदीप ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, मुझे बता देना, उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि मुझे पद की लालसा नहीं, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। अब बात है, अब लड़ाई है हक की लड़ाई की। इस हसला को, इस चंगुल से बचाने की लड़ाई है। एक एक सम्मानित साथी से मेरी अपील है, सचेत हो जाओ। मौका आया है इस हसला को, एक संगठन को संगठित करने का, आप सभी के बीच में लेके आने का, फिर से इसको जिंदा करने का, ना कि 2-4 लोगों की बापोती बनाने का। तो साथियों आ जाओ तैयार होके, 29 तारीख की जंग में मेरा साथ दें, सहयोग दें, आपका कीमती वोट दें, मुझे विजयी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर प्रदीप लोरा हर वक्त आपके बीच रहा है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।